स्टूडेंट, तो ये हमारे जो लीस्ट स्क्वेयर्ड जो एप्लीकेशंस हैं हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की, उसी के अंदर ये मूव कर रहा है। तो ये लीस्ट स्क्वेयर्ड सॉल्यूशंस की ही भी एप्लीकेशन है। और आपको ये बताता चलूँ कि आपके जो सोल्यूशन फाइंड आउट होगा वो इस सूरत में होगा। अब जो इस साइड वाली वैल्यूज़ हैं ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं जो कि आप फाइंड आउट कर रहे हैं। जो y1, y2, y3 इसको हम ऑब्जर्व वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ पॉइंट गिवन होंगे, इन पॉइंट्स पे आप हमें ये फाइंड आउट करके दें, ये वाली इक्वेशन जो ये फाइंड आउट करें। तो उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसमें आपने उसी तरह नॉर्मल इक्वेशन इसकी बनानी है। इस फार्मूले की नॉर्मल इक्वेशन बनाने के बाद आपने ये चीज़ नॉर्मल इक्वेशन बनाने के बाद आपने एक्स का ट्रांसपोज एक्स और एक्स का ट्रांसपोज वाई ये फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करने के बाद एक्स का ट्रांसपोज एक्स जो है उसका आपने इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे फिर आपने उस इन्वर्स को एक्स का ट्रांसपोज वाई से जब मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू, इसको आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट अप कर देना है, बीटा नॉट और बीटा वन, तो आपके पास ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं लीस्ट स्क्वेयर लाइंस। तो ये आपके यहाँ पे लीस्ट स्क्वेयर लाइंस जो है ये यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। और ये इक्वेशन ऑफ लाइंस भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेटेड लीस्ट स्क्वेयर्स। तो वो भी सिंपल ऐसे ही है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। जहां पे अब आपके पास ए था, ठीक है, फर्स्ट करें आपके पास था ए एक्स इज इक्वल वाई, ठीक है, ये था। तो ए के साथ हम ए का ट्रांसपोज लिखते था। अब ए की जगह पर डब्ल्यू ए होगा, ठीक है। अब डब्ल्यू क्या है, ये यहाँ पे हम वेटेड मैट्रिक्स जो है वो हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। वो आप अजम्पशन होगी आपकी, आपने खुद से वो वैल्यू सपोज करनी है, ठीक है। और डब्ल्यू को आप फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका आप ट्रांसपोज लेकर ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा उसका आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जब आप इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस तरफ भी तो आप प्रोसेस कर रहे हैं ना। डब्ल्यू ए का ट्रांसपोज को आपने मल्टीप्लाई करना है डब्ल्यू वाई से। तो जो इसका आंसर आएगा उसको आपने इसके आंसर के इनवर्स के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास वेटेड लीस्ट स्क्वेयर जो है वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अभी हम करने लगे हैं लीनियर ट्रेंड।
ठीक है। लीनियर ट्रेंड क्या है, आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन होगा लाइक दैट फाइंड ए क्वाड्रेटिक ट्रेंड at points at some points like that -2 3 -1 5 0 5 1 4 and 2 3। कुछ पॉइंट्स पे कहेंगे कि आप क्वाड्रेटिक ट्रेंड जो है वो आप फाइंड आउट करें। तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप T0 की वैल्यू लिखोगे, क्योंकि आपने जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है, कोई कांस्टेंट होगा प्लस P1 प्लस P2। तो इस तरह आपने ये एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हमें इसको कैसे करना है। P1 तो आपके पास 1 1 1 1 है, ठीक है, और इसी तरह P1 आपके पास आ जाएगा -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 P1 ये आ जाएगा। और जो P2 है आपके पास वो एक कंडीशन गिवन है, यहां से आप ये कंडीशन गिवन से फिर आप ये P2 फाइंड आउट कर लोगे। जिस तरह से आप यहाँ पे -2 अगर पुट करो तो 4 -2 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर -1 पुट करो तो 1 -2 -1 आ जाएगा। फिर आप 0 पुट करो तो -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 1 पुट करो 1 स्क्वायर माइनस ये भी -1 आ जाएगा। फिर 2 पुट करो तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो P2 आपका U फाइंड आउट होगा, एक कंडीशन गिवन होगी, ठीक है। इसी तरह से आप फिर जो आपके पास डेटा गिवन है हमने यहां से सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिए थे, अब जो सेकंड पॉइंट है वो आपने यहां पे लिखना है 3 5 5 4 3। तो अभी तो आपने पॉइंट्स को सेट किया है, अभी जो आपने डेटा गिवन था आपने उसको अभी सेट किया है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे प्रोजेक्शन से। जिस तरह से प्रोजेक्शन हम फाइंड करते थे, प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या था, ये फार्मूला आपके पास, इसके थ्रू फिर आप P फाइंड आउट करोगे। तो जैसे ही आप P फाइंड आउट करोगे तो आपके पास P0 P1 और P2 के साथ एक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब जो कंडीशन आपको गिवन थी वो क्या थी, एक तो ये है P² -2 और एक कंडीशन थी P ऑफ T इज इक्वल T। आप ये भी सपोज कर सकते हो ऐसे चले, क्योंकि ये जो P1 हमने फाइंड आउट किया, P1 सेम एज इट इज वैल्यू लिख दी थी, तो P1 को हम यहाँ पे T भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास T है और ये हमारा T² -2 वाली कंडीशन है। तो अब आपने इससे नेक्स्ट क्या करना है, P1 की जगह पर T लिखना है और P2 की जगह पे T² -2 लिखना है। बस इनको सॉल्व करने के बाद आपने सिर्फ ये चेंजिंग करनी है, P0 जो है आपके पास वो 1 है,
क्योंकि ये सारा ही हमने वन किया, ठीक है। P1 हमारे पास P है और P2 हमारे पास P स्क्वायर माइनस 2 है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि आपने लीनियर ट्रेंड किस तरह फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। चलें जी, गुड, हसन ने हैंड रेज कर दिया है जी। दानिया आपको क्लियर हो गया? चलें जी, गुड हो गया। अब इससे नेक्स्ट हमारा फाइनल टॉपिक है फोरियर सीरीज का। फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज क्या है? ये आपके पास फोरियर सीरीज है, ठीक है। जबकि आपके पास ए एम और बी एम की वैल्यूज भी आपके पास सेपरेट सेपरेट है। ए एम की वैल्यू क्या है? 1/पाई, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये 0 से 2 पाई के दरमियान होता है, ठीक है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ से 0 से 2 पाई लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन जो है, ये इंटीग्रल जो है, ये ए एम है। बी एम क्या है? ये इंटीग्रल हमारा बी एम है, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। फाइंड nth ऑर्डर फोरियर सीरीज f ऑफ t इज इक्वल टी। ये फंक्शन आपको गिवन है। अब आपने nth ऑर्डर जो है वो फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इंटरवल क्या है? 0 से 2 पाई, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे? इस सीरीज को बनाने के लिए a0/2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और a0/2 का फार्मूला क्या है? ये a0 का फार्मूला हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a0/2 अगर फाइंड आउट करें तो 1/2 तो ऐसे चीज आ जाएगा। a0 का फार्मूला लगाएंगे 1/पाई 0 से 2 पाई। f ऑफ t हमारे पास t है, t dt, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/2 पाई। t का आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2, 0 से 2 पाई, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई। और ये टी स्क्वायर है तो 2 पाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय 4 पाई, तो आंसर पाई का a0/2 जो आंसर आपका पाई फाइंड आउट हो गया। ये क्लियर हो गया है? ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया है? अगर ये क्लियर है तो काइंडली हैंड रेज कर दें जी। गुड हो गया, दानिया को क्लियर हो गया। हसन आप, चले जी, गुड हो गया। अब हमने ए एम और बी एम फाइंड आउट करना है।
एम का फार्मूला क्या है? 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी, ये टी है हमारे पास, कॉस एम टी। ये हमने सॉल्व करना है। 1/पाई था इट है टी कॉस एम टी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल का फार्मूला लगेगा, यानी यहाँ से आप चेंज करोगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वो अप्लाई करके, जिस तरह से यहाँ पे लगता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, ठीक है। कॉस एम टी का इंटीग्रल लोगे तो यहाँ पे आना है साइन एम टी बाई एम, ठीक है, माइनस साइन एम टी बाई एम का इंटीग्रल और टी का डेरिवेटिव। ये जो मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है ये क्लियर हो गया आपको? ये डबल इंटीग्रल वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कहते हैं। दानिया क्लियर है? हसन आपको? चलिए गुड हो गया। ये फार्मूला इंटीग्रल बाय पार्ट्स का है, बाय पार्ट्स सॉल्व करने का, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस जो ये इंटीग्रेंड आपका ये आंसर है, इसकी दोबारा इंटीग्रेशन आपने लेनी है और साथ में जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/पाई टी बाई एम साइन एम टी माइनस ये आ जाएगा साइन का आ जाएगा माइनस कॉस एम टी बाई एम, तो प्लस कॉस एम टी बाई एम स्क्वायर, और ये इसका आंसर डी है, डी टी बाई डी टी का आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइंड आउट होगी ए एम की वैल्यू। आप इसको मजीद ओपन भी कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंटीग्रल क्या है? 0 से 2 पाई है। जब आप यहाँ पे 2 पाई अप्लाई करोगे साइन में, तो साइन 2 पाई माइनस साइन 0 इस टाइप का आएगा। तो साइन 2 पाई भी 0 है और ये साइन 0 भी 0 है, ठीक है। जब आप यूं जाएंगे नेक्स्ट, कॉस टी की जगह पर यहाँ पे जब 2 पाई अप्लाई करेंगे, कॉस 2 पाई -1, ठीक है, माइनस कॉस 0 वो 1 है, ठीक है। तो एक यहाँ पे 1 आएगा और एक यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। कॉस 0 1 है हमारे पास और कॉस 2 पाई जो है वो -1 है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो 0 आ जाएगा। अब हम bm की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपने
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा दिया। तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाओगे पी एज इट इज साइन का माइनस cos एम डी बाई एम माइनस ठीक है। अब ये भी 0 से 2 पाई है, ये आ जाएगा 1/पाई माइनस पी बाय एम कॉस एम, ठीक है, प्लस कॉस का आ जाएगा साइन एम टी बाय एम स्क्वायर 0 से 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा एक तो 2 पाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस 2 पाई एम 1/, और cos 2 पाई माइनस यहाँ से cos 2 पाई और साथ में ये t है, तो यहाँ पे भी 2 पाई लगेगा, तो माइनस 2 पाई और साथ में cos 2 पाई, तो वो -1 है, ठीक है, माइनस वन बाई एम माइनस माइनस 2 पाई cos 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई आ जाएगा, cos 0 ये आपके पास इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट हो। अब आपने इन्हें अपनी सीरीज में ओपन करना है, ठीक है, एफ ऑफ टी इक्वल a0/2 है, ये पाई आ गया आपके पास। अब यहाँ पे a1 और m भी 1 आ जाएगा, ठीक है, जब a m यहाँ पे पुट अप करोगे तो ये 0 हो गया फर्स्ट, ठीक है, 0 प्लस अब बी एम है तो ये -2/m और साइन एम, ठीक है,
m इज इक्वल 1 से इन्फिनिटी जब इसमें पुट अप करेंगे तो -2 sin 2t, ठीक है। फिर 2 पे जाएंगे तो 2 से 2 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, माइनस sin 2t यहाँ पे माइनस sin 2t। इसी तरह से आगे ये आपकी सीरीज बन गई। ये हमारा लास्ट टॉपिक था फोरियर सीरीज का, जो कि हमने ये सीरीज बनाई। तो स्टूडेंट्स जितने भी हमने लेक्चर पढ़े हैं आप अच्छी तरह उनको तैयार करो, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो फाइनल पेपर है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो जितने भी हमने तकरीबन हर टॉपिक को टच किया है, हर टॉपिक को स्टडी किया है हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने हर टॉपिक को टच किया है, जिसकी वजह से आप लोगों की असाइनमेंट्स वो भी अच्छी हुई हैं, और इसी तरह आप उसको तैयारी करो।